जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हमारे छंद की क्लास चली तो आज उसी आगे बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं छंद के भेद की। तो छंद के भेद की बात करते हैं तो देखते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं, उनके डिटेल्स, उनके बारे में फिर उनके भी प्रकार बताएंगे। तो देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? छंद। तो हमारा टॉपिक है क्या? छंद के भेद। आज हमको क्या बोलना है? छंद के भेद। छंद के भेद। तो छंद के कितने भेद होते हैं? तो बताएं, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के 4 भेद। कितने? तो वर्ण और मात्रा के विचार से, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो छंद के भेद, छंद के वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने? छंद के 2 भेद, 4 भेद होते हैं, जिनमें कि 2 प्रमुख होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा आता है वो होता है मात्रिक छंद। क्या आता है? मात्रिक छंद। दूसरा जो आता है वो आता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या? उभय छंद। उभय छंद। और चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है मुक्तक छंद। क्या आता है? मुक्तक छंद। तो वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। अगला जो पॉइंट बनता है वो हमारा क्या आता है कि मात्रिक छंद और वार्णिक छंद को, मात्रिक और वार्णिक छंद प्रमुख हैं। छंद प्रमुख हैं। तो कौन कौन से? मात्रिक और वार्णिक छंद प्रमुख हैं। तो इनमें से वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं, लेकिन 2 कौन कौन से प्रमुख है? मात्रिक और वार्णिक छंद प्रमुख है। अब बात करते हैं, अगला जो पॉइंट आता है हमारा क्या आता है? मात्रिक छंद। अब पहले कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद किससे कहते हैं? मात्रिक छंद। तो मात्राओं की गणना के, लिखते हुए चलते हैं कि मात्राओं की गणना के, मात्राओं की गणना के मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था जिस छंद की रचना व्यवस्था तो क्या? मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था की जाती है, या फिर बोले तो होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो क्या मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या कहते हैं इसका कि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। तो इसमें क्या है? राम नाम सुंदर करतारी
संशय विवेक उड़ान मना रही, किसका? मातृ छंद का उदाहरण है। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं वाणिक छंद की। अब बात करते हैं जो छंद का दूसरा भेद आता क्या? वार्णिक छंद। वार्णिक छंद, तो वार्णिक छंद किसे कहते हैं? तो वार्णिक छंद केवल वर्ण गणना के आधार पर, क्या? केवल वर्ण गणना के आधार पर, गणना के आधार पर रचा गया छंद, गणना के आधार पर रचा गया छंद, रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद कहलाता है। तो वार्णिक छंद किसे कहते हैं? केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद क्या कहलाता है? वार्णिक छंद कहलाता है। इसी में अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि इस छंदों में, इन छंदों में, इन छंदों में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान, और नियम के ध्यान, नियम का ध्यान रखा जाता है, रखा जाता है। तो अगला पॉइंट कहता है कि इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल क्या कहता है? उदाहरण क्या आता है कि चाहे जो करो, चाहे जो करो शरण शरण, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं, तिहारे है। तो चाहे जो करो शरण शरण तिहारे है। तो इसमें, तो चाहे जो करो शरण शरण तिहारे किसका? ये हमारा वाणिक छंद का। तो वाणिक छंद केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद क्या कहलाता है? वाणिक छंद। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है वो देखते हैं कि अगला पॉइंट आता है कि मात्रिक और मात्रिक और वाणिक छंदों, मात्रिक और वाणिक छंदों के तीन तीन भेद हैं। तो कितने? मात्रिक और वाणिक छंद के तीन भेद कौन कौन से हैं? तो पहला क्या आता है? सम। क्या? सम मात्रिक, केवल सम। दूसरा हमारा आता है अर्धसम, अर्धसम। और तीसरे नंबर पे आता है क्या? विषम। पहला सम, दूसरा अर्धसम, तीसरा आता है विषम। तो मात्रिक और वाणिक छंदों के कितने? तीन भेद है। कौन कौन से? सम, अर्धसम और विषम। अब बात करते हैं किसकी? सम की। तो पहले हेडिंग क्या पड़ेगी? सम।
तो सम मात्रा किसे कहते हैं, देखते हैं कि, तो लिखते हुए चलते चलते हैं कि जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या, चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर हो तो क्या जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर हो उसे सम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सम कहते हैं। जैसे एग्जांपल, तो उदाहरण हमारा क्या है, उदाहरण पे लिखेंगे, जैसे है तो चौपाई। क्या आता है? चौपाई। तो क्या मात्रिक और वर्णिक छंद के कितने तीन भेद होते हैं? कौन कौन से? पहला सम, अर्ध सम, विषम। तो सम के अंदर जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है उन्हें सम कहते हैं। जैसे चौपाई। अब इतना नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं अर्ध सम की। तो अगला क्या हमारा आता है? मात्रिका अर्धसम। अर्धसम। तो अर्धसम किसे कहते हैं? सम में तो था जिसके चरणों में मात्राओं वर्णों की संख्या बराबर होती है सम कहते हैं। लेकिन अर्धसम किसे कहते हैं? तो जिस छंद में प्रथम व तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धसम कहते हैं। तो देखते हैं कि जिस छंद में प्रथम व तृतीय और द्वितीय व चतुर्थ, तो जिस छंद में प्रथम व तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है। वर्णों की संख्या बराबर होती है। उसे अर्धसम कहते हैं। तो अर्धसम किसे कहते हैं? जिसमें प्रथम व द्वितीय चरण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में मात्राओं वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धसम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा? तो एग्जाम्पल इसमें आएगा जैसे दोहा हो गया हमारा, सोरठा हो गया, और हो गया हमारा बरवय। क्या? बरवय। इनमें प्रथम व द्वितीय तथा
द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्रा और वर्णों की संख्या समान होती है। अब बात करते हैं जो तीसरा हमारा था वो था विषम। विषम तो सम हो गया, अर्ध सम हो गया। अब बात करते हैं किसकी, विषम की। तो विषम किसे कहते हैं, तो कहते हैं जिस छंद में, जिस छंद में चार से अधिक, जिस छंद में चार से अधिक 6 चरण हो, जिस छंद में 4 से अधिक 6 चरण होता था, प्रत्येक चरण में होता था, प्रत्येक चरण में मात्रा, प्रत्येक चरण में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न हो, अथवा वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे विषम कहते हैं। भिन्न भिन्न हो उसे विषम कहते हैं। तो विषम किसे कहते हैं, जिस छंद में 4 से अधिक यानी 6 चरण होता था, प्रत्येक चरण में मात्रा और वर्णों की संख्या क्या अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। और अर्धसम में क्या था कि प्रथम व तृतीय चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्रा और वर्णों की संख्या समान होती है। उस सम में था जिस छंद में मात्रा और वर्णों की संख्या समान रहती है उसे सम कहते हैं। तो इसे विषम कहते हैं। जैसे उदाहरण इसमें क्या आएगा, उदाहरण में आएगा कुंडली और छप्पे, ये किसके आएंगे, विषम के। अब बात करते क्या आता है हमारा, ये हो गया हमारे मात्रिक और वाणी के। जो छंद का हमारा तीसरा भेद क्या था, वो था हमारा उभय छंद। उसकी बात करते हैं, क्या था उभय छंद। उभय छंद, तो उभय छंद किसे कहते हैं, देखते हैं कि गणों में वर्णों, गणों में वर्णों का बंधा होना, बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण, प्रमुख लक्षण होने के कारण, इसे उभय छंद, या वाणिक व्रत भी कहते हैं। उभय छंद या वाणिक व्रत कहते हैं। तो गणों में वर्णों का बना होना प्रमुख लक्षण होने का कारण है, तो इसे क्या कहते हैं, उभय छंद कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका एक पॉइंट और एग्जांपल्स बताएं।
तो इसका एक पॉइंट था क्या कि इन छंदों में, इसका उभय छंद का इन छंदों में मात्रा और इन छंदों में मात्रा और वर्ण की समानता रहती है। मात्रा और वर्ण की समानता रहती है। तो क्या इन छंदों में मात्रा और वर्ण की समानता रहती है? किसमें? उभय छंद में। उभय छंद में मात्रा और वर्ण की संख्या समान रहती है। जैसे एग्जाम्पल में आता है हमारा, एग्जाम्पल क्या आता है कि पल पल जिसके मैं, पल पल जिसके, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, पथ को देखती थी। तो क्या पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निशी दिन, निशी दिन जिसके ही ध्यान में, निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, जिसके ही ध्यान में ही बिताती। तो यहाँ क्या होगा हमारे, यहाँ हमारे इस उदाहरण में वर्ण और मात्राओं की समानता रहेगी। आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि इसमें वर्ण और मात्राएं दोनों समान रहेंगे। अब जो हमारा लास्ट वाला छंद के पेज में लास्ट पेज है तो क्या था, मुक्तक छंद। तब बात करते हैं किसकी, मुक्तक छंद की। मुक्तक छंद, तो मुक्तक छंद किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं कि जिस कविता में, जिस जिस कविता में किसी खास छंद के, जिस कविता में किसी छंद, कविता में किसी खास छंद के, किसी खास छंद के मुताबिक लिखा ना जाए, मुताबिक लिखा ना जाए, क्या कि जिस कविता में किसी खास छंद के मुताबिक लिखा ना जाए और ना ही, और ना ही इनमें, इसमें तुकबंदी हो, तुकबंदी हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। तुकबंदी हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद कहते हैं। तो क्या कि जिस कविता में किसी खास छंद के मुताबिक, मुताबिक लिखा ना जाए और ना ही इसमें क्या तुकबंदी हो सके, एकदम मुक्तक छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या कहता है, उदाहरण में कहता है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद में पथ पर, पथ, इलाहाबाद में पथ पर। तो क्या उभय छंद का पॉइंट क्या था, इन छंदों में मात्रा और वर्ण की समानता रहती है, उसे क्या कहते हैं, उभय छंद इस कहते हैं। जैसे पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी बिताती। इसका मतलब मुक्तक छंद की, तो जिस कविता में किसी खास खास छंद के मुताबिक न लिखा जाए और ना ही इसमें तुकबंदी हो, उसे क्या कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। जैसे वह तोड़ती थी पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर, तो क्या हुआ हमारा मुक्तक छंद। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप बात करते हैं जो छंद के कुछ प्रमुख वेद उनके बारे में।
अब बात करते हैं हम क्या हिंदी के कुछ प्रमुख छंद। छंद के प्रकार हो गए कौन से? वर्णिक, मात्रिक वर्णिक, उभय और मुक्तक छंद। अब बात करते हैं कि क्या हिंदी के कुछ प्रमुख छंदों के बारे में। क्या क्या हिंदी के कुछ प्रमुख छंद, हिंदी के कुछ प्रमुख छंद। तो बता दें छंद जो मुख्यतः है वो दो प्रकार के ही माने गए हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा क्या आता है कि छंद मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं। दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? पहला जो आता है वो तो हमारा मात्रिक, पहला मात्रिक, और जो दूसरा आता है वो था वर्णिक छंद। तो क्या जब मुख्यता पूछेगा कि जब वर्ण और मात्रा में पूछेगा तब छंद के कितने चार में बताए जाएंगे। तो पूछेगा वह छंद की मुख्यता कितने प्रकार के भेद होते हैं, तो दो। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक। अब बात करते हैं मात्रिक छंद की। तो अगला हमारा जो क्या था वो क्या था? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के 3 मिनट बताए थे, सम, अर्ध सम और विषम। तीनों का हम कंबाइंड भेद करवाते चले जाएंगे। क्या है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत पहला क्या आता है? दोहा। हम बात करते हैं दोहा की। किसकी? दोहा की। तो दोहा कैसा छंद है? दोहा एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो दोहा एक ऐसा विषम मात्रिक छंद है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि दोहा एक, या फिर बोल दो यह एक सॉरी अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। तो दोहा एक ऐसा अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके तो कैसे दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद। अगला पॉइंट क्या बनता है कि इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती है। तो दोहा एक ऐसा अर्धसम छंद है, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में कितनी? 11 मात्राएं होती है। अगला पॉइंट इसमें बनता है कि इसमें दूसरे और चौथे चरण के और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है। क्या होता है? गुरु लघु होता है। गुरु लघु होता है। और पहले और तीसरे चरण में, इसी में लिख लेंगे पहले और तीसरे चरण के अंत में, पहले और तीसरे चरण के आरंभ में, तीसरे चरण के आरंभ में, पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होता है। आरंभ में क्या नहीं होता? जगड़ नहीं होता है। इसकी मात्रा क्या होंगी? लघु, गुरु लघु, जगड़ नहीं होता है। तो इसमें क्या? दोहा एक ऐसा अर्धसमात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं, इसके विषम चरणों में कितनी? 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अगला पॉइंट क्या? इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या? गुरु और लघु होता है। पहले और तीसरे चरण के आरंभ में क्या? जगड़ नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या बनता है कि यति चरण के अंत में होती है। यति चरण के अंत में होती है।
यति चरण के अंत में होती है। तो इसका पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं तो पहला क्या आता है हमारा कि उदाहरण है कि मेरी मेरी भत बाधा को मेरी पत भत बाधा हरो राधा नगर सोए राधा नगर सोए सोए जा तन की जा जा तन की झाई परे जा तन की झाई परे श्याम हरित तुति होए श्याम हरित दुति होए। तो उदाहरण क्या हमारा मेरी भत बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब इसमें मात्रा गिनते हैं तो क्या पहले क्या है हमारी लघु फिर लघु फिर इसमें क्या सॉरी मेरी तो यहाँ क्या होगा गुरु फिर गुरु लघु लघु फिर गुरु लघु गुरु दोनों गुरु आएंगे हमारी फिर क्या आएगी हमारी गुरु लघु लघु फिर गुरु फिर लघु। अब गिनते हैं 2 4 5 6 6 4 10 10 3 13। तो क्या इसमें क्या बोला था इसके विषम चरणों में कितनी 13 मात्राएं 13 होगी 2 4 4 8 3 11 सम चरणों में 11। तो विषम कौन सा है पहला ये द्वितीय चरण ये पहला चरण हमारा हो गया ये दूसरा चरण हमारा स्टार्ट हो गया। इसमें कितने 4 चरण होते हैं तो प्रथम चरण में तो अभी बोले तो विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 होती है तो हमने काउंट कर ली। मेरी बत बाधा आरो इसमें कितनी है 13 मात्राएं हैं और फिर राधा नागर सोए कितनी 11 मात्राएं। नीचे भी काउंट कर लेते हैं जा क्या जा तन गुरु फिर आएगी क्या गुरु 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 लघु गुरु फिर आएगी हमारी क्या लघु 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 2 4 6 4 10 3 13 उसमें कितनी 11। तो विषम चरण में प्रथम व द्वितीय चरण में कितनी प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 11 मात्राएं वो हमारा क्या कहलाएगा वो हमारा दोहा कहलाएगा। तो क्या दोहा एक ऐसा अर्ध सम्मादी छंद जिसके प्रथम चरणों में प्रूव हो गया कि प्रथम चरणों या फिर बोले तो विषम चरणों में लेकिन प्रथम व तृतीय चरणों में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ यानी कि सम चरणों में कितनी 11 मात्राएं होती तो प्रथम व तृतीय विषम हो गए और द्वितीय और चतुर्थ में सम चरण हो गए। तो प्रथम व तृतीय चरण में कितनी 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु। जितने पॉइंट्स लगे क्लियर होते जा रहे हैं क्या बोला है कि इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु होता है तो गुरु और लघु होता है तो गुरु और लघु सोए और होए दोनों में क्या गुरु और लघु निकल रहा है। अगला पॉइंट कहता है पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगह नहीं होगा जगह नहीं होगा यहाँ जगह नहीं है बोला क्या तीसरे पहले और तृतीय चरण में क्या होगा जगह नहीं होगा तो जगह नहीं है। अगली बात यति चरण के अंत में होती है यति चरण के पहला चरण यहाँ से खत्म हुआ यति हमारा आ गया ना यति मतलब विराम। अब इतना नोट कर लीजिए फिर इसका एक एग्जांपल और समझाएं।
तो आपको ये समझ में आ गया। दो एग्जाम्पल कैसे मात्रा को काउंट करते हैं वो भी। तो आप बात करते हैं क्या, सोरठा की। इसके बाद क्या आएगा हमारा, सोरठा। तो अब बात करते हैं जो अगला आता है हमारा, क्या आएगा, सोरठा। सोरठा, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि यह दोहे के विपरीत होता है। कैसा होता है ये, दोहे के विपरीत होता है। यह दोहे के विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है, दोहे में क्या होता है कि इसके विषम चरणों में 13 मात्रा रहता है, सम में 11 देते हैं। इसमें जस्ट उल्टा होगा क्या कि इसके इसके प्रथम व तृतीय चरण में, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और तृतीय, द्वितीय द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऐसी 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या है, ये दोहे के विपरीत होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि, अगला पॉइंट क्या कहता है, इसके पहले और तीसरे, इसके पहले और तीसरे चरण के तुक, इसके पहले और तीसरे चरण के तुक मिलते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण के तुक मिलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो ये हो गया हमारा कि ये दोहे के विपरीत होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले तो तीसरे चरण के तो मिलते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण क्या कहता है कि मूक हुई वाचाल, मूक हुई वाचाल, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े, पंगु चढ़े गिरवर गए, गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल, क्या, जासु कृपा, जासु कृपा सो दयाल, जासु कृपा सो दयाल द्रवहूं, द्रवहूं सकल, द्रवहूं सकल किल मल दहन, मल मल दहन। तो क्या, अब इसमें मात्राएं काउंट करते हैं कैसे। पहले क्या आएगी हमारी, गुरु फिर लघु, फिर गुरु फिर लघु, गुरु गुरु लघु। फिर हमारा क्या आएगा पंगु में, हमने उसमें बताया कि अनुस्वार जहां हो वहां हमारे गुरु एक काउंट होगी, ना कि लघु। फिर लघु लघु लघु, यहाँ भी आएगी लघु ही आएगी हमारी। गहन में भी क्या होगी, लघु। तो काउंट करते हैं क्या, 3 3 6, 6 4 10 और 1 11। तो अभी बोला गया क्या कि इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती है। तीसरा भी गिन लेते हैं। हमारी क्या आएगी यहाँ, गुरु फिर लघु, फिर हमारी यहाँ क्या आएगी, लघु लघु गुरु,
3 2 5 5 7 और 7 4 11। तो क्या आई? 11 ही निकली ना। तो वही बोला कि प्रथम व द्वितीय चरण में द्वितीय 11 11 था, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 होती है। अब यहाँ 3 3 6 4 10 3 13, इसको भी काउंट कर लेते हैं। क्या? द्रवहों। तो द्रवों में कौन कौन सी आएंगी हमारी? लघु लघु लघु, सकल में भी लघु, किल, मलदहन। तो 3 3 6 4 10 और 3 13, कौन सी निकली हमारी? तो प्रथम व तृतीय चरण में कितनी? प्रथम व तृतीय चरण में हमारी 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी? 13 मात्राएं होंगी। वहां हमारा क्या होगा? सोरठा। तो कैसा? ये दोहे के विपरीत। विपरीत में क्या था कि दोहे में था कि प्रथम व तृतीय में हमारी थी 13 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में थी हमारी 11 11 मात्राएं। तो इसलिए इसको दोहे का उल्टा बोला जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो छंद बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में।